everyone, I am Vanshika and welcome to my channel Study with Minakshi। आज हम फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी और सबसे पहले हम इसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी समरी बताऊँगी। तो जो हमारे ऑथर है जिन्होंने इस लेसन को लिखा है उनका नाम है अल्फोंस सी डाउडेल। इसमें इन्होंने बताया है कि जो फ्रांसो पर्शियन वॉर के बारे में इन्होंने बताया है। फ्रांसो पर्शियन वॉर मीन्स क्या होता है, फ्रांस और पर्शिया के बीच वॉर हुआ था जिसमें जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ देश शामिल थे। और इस वॉर में जो फ्रांस था वो हार गया था, इसलिए उसे अपने 2 शहर अल्सांस और लॉरेन को पर्शियन को देना पड़ा। और जो पर्शियन के जो मेन हेड थे वो थे बिस्मार्क। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, सो ध्यान दें। आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन us on participles and I did not know the first word about them। वो कहता है जब मैं आज स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मतलब क्या होता है, अफ्रेड। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। क्यों? क्योंकि एम हेमल जो है वो आज उनसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछने वाले थे जिसका उसे एक शब्द तक नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए उसे लगा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। कुछ समय के लिए उसे लगा क्यों ना वो स्कूल ना जाए और अपना जो दिन है वो बाहर स्पेंड करे। और जब वो गया तो उसने वहाँ की वेदर के बारे में बताया। क्या बताया? इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। उसने बताया कि वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो बर्ड्स थे वो गुनगुना रहे थे, चिर्पिंग मतलब गुनगुनाना। एट द एज ऑफ द वुड, एज मतलब क्या होता है, किसी भी ब्रांच का कोई भी लास्ट वाला पार्ट। तो जो चिड़िया थी वो भी जो वुड का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें बैठी थी और गाना गुनगुना रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और वहाँ पे क्या था, एक सॉ मिल। सॉ मिल का मतलब क्या होता है, वो फैक्ट्री जिसमें लकड़ी वगैरह के काम होते हो। उसके बाद वहाँ पे जो पर्शियन के जो सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेट। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो वह कहता है कि जो पार्टिसिपल के रूल है इनसे कई ज़्यादा अच्छा तो बाहर का जो नज़ारा है वो है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये हो गया हमारा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, अपोज। तो वो कहता है कि मेरे में इतनी पावर है कि मैं इसको भुला करके और स्कूल जा सकता हूँ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वो कहता है जब मैं टाउन हॉल के पास पहुँचा, टाउन हॉल में ज़्यादातर मेन जो लोग हैं वो रहते हैं और बुलेटिन बोर्ड जो होता है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन आती है। फॉर ऑल द लास्ट 2 ईयर, जितनी भी पिछले 2 सालों में जो हुआ उन सब की बैग न्यूज़ यहाँ पे आई हुई थी। उसमें कौन कौन सी न्यूज़ थी? द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। जब किसी भी सैनिक को ज़बरदस्ती अपनी सेना के अंदर डाल दिया जाए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। उसके बाद क्या होता है, वो बिना कुछ अपने आप रोके हुए अपने आप से एक क्वेश्चन करता है कि ये क्या हो रहा है यार। उसके बाद इसमें है, देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट आई कुड गो, द ब्लैक मिस वॉचर हु वॉज देयर विथ अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन called after me, don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time.
उसके बाद जब वो तेज़ तेज़ भाग रहा होता है तो जो ब्लैक मिस्ट होता है वो वहीं पे रहता है, उसका नाम वॉचर रहता है और उसके साथ उसका एक चेला रहता है जो कि ब्लूकिन बोर्ड में जो खबर आई है उसे पढ़ रहा होता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उसका जो चेला होता है वो बोलता है कि तेज मत भागो बब, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं डोंट गो सो फास्ट चिल्ड्रन, वहाँ पे बच्चे बोलते हैं तो वहाँ पे बच्चों को बब बोला जा रहा है और कहा कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, आराम से जाओ। तो इसमें क्या होता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि अब इतने लेट हो ही गए हो तो आराम से जाओ, वैसे भी तो तुम्हें डाक ही खानी है। उसके बाद वो पहुंचता है एम हेमल के गार्डन में जहाँ उसका स्कूल होता है। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है, जब सांस जो होती है तेज़ी से फूलने लग जाती है। तो वो भागते भागते जा रहा था तो उसकी सांस भी फूलने लग गई थी। यूजुअली when school began there was a great bustle which could be heard out in the street। आमतौर पर क्या होता है, जब उसके स्कूल चल रहे होते थे तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था और गली तक उसकी आवाज़ आ रही होती थी। और जो डेस्क है उसके भी खिसकने की आवाज़, जो हम जल्दी जाते हैं तो डेस्क आगे पीछे करते हैं, तो वैसे ही उनका भी क्लास का कुछ ऐसे ही करिकुलम था। लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन वेरी लाउड, और सारे बच्चे एक साथ एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे थे। यूनिसन मतलब एक्शन ऑफ स्पीकिंग द सेम वर्ड सिमिल्टेनियसली। ओके, उसके बाद क्या होता है, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। उसके बाद इसी में से एक बच्चा होता है जो कान बंद कर लेता है ताकि वो अच्छे से समझ पाए। हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब किसी भी चीज़ को एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो वो तेज़ आवाज़ में समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, तो वो अपने कान बंद कर लेता है और उसके बाद जो वो पढ़ रहा है उसे समझने की कोशिश करता है। उसके बाद एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। उसके बाद जो उसके टीचर थे वो स्केल से आवाज़ कर रहे थे ठक ठक ठक, जैसे बच्चे शांत हो जाए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज का माहौल कैसा था, सब लोग शांत थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉन्वोकेशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसे काउंटेड मतलब क्या होता है, काउंटेड ऑन मतलब होता है किसी चीज़ पर भरोसा करना, और कॉमोशन मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला। तो वो किस भरोसे पे था कि हल्ला गुल्ला हो रहा होगा स्कूल में और वो आएगा चुपचाप बैठेगा, कोई उसे देखेगा भी नहीं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट। सब लोग ऐसे शांत बैठे थे जैसे कि संडे होगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। उसके बाद जब मैं विंडो से देखता हूँ तो जो मेरे क्लासमेट रहते हैं वो सारी अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। उसके बाद जो एम हेमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे क्लास में करते हैं जब टीचर आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो एम हेमल भी इसी तरह कर रहा था और जो रूलर था उसको अपनी आर्म के सामने उसने रखा हुआ था। टेरिबल इसने क्यों बोला, क्योंकि जो एम हेमल का जो आयरन का जो रूलर है उसे वो बहुत ज़्यादा भयानक लगता है, तो इसके लिए वो कहता है आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर इन एवरीबडी। उसके बाद उसकी मजबूरी थी क्योंकि ऐसा कुछ माहौल नहीं था, तो उसे डोर खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। उसके बाद क्या उसने बोला कि आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही थी। ब्लश मतलब शेम फील करना और फ्राइटन मतलब डरावना। तो उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी कि यार ये क्या हो गया। बट नथिंग हैपन, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। उसके बाद कहता है एम हेमल बड़े प्यार से कहते हैं मुझे कि जाओ लिटिल फ्रेंड, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। इस पूरे चैप्टर में अब हमें इस लड़के का नाम पता चला, इसका नाम क्या है, फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना ही नहीं तो अभी शुरू करने वाला था। आई जंप ओवर द बेंच,
जंप मतलब वो वहाँ से कूदा नहीं, वो जल्दी से जाके बेंच पे बैठ गया। एट सैट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड वर्क अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डर से अभी निकला था कि वो अपने टीचर को देखता है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। जो उसके टीचर होते हैं उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना होता है। हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप। उसके टीचर ने एक फ्रिल, आपने देखी होगी फ्रिल शर्ट, और एक सिल्क कैप पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर कढ़ाई की गई हो, तो उस चीज़ पर कढ़ाई करी गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। वो कह रहा है कि जो एम है वो कभी भी ऐसे वैसे दिन पे नहीं पहनते थे, इंस्पेक्शन और प्राइस डे के अलावा वो और किसी डे पे नहीं पहनते थे ऐसे कपड़े। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। सोलेमन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस। और वो देखता है कि जो पूरा स्कूल है वो आज बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप में लग रहा है, क्योंकि जब वो स्कूल के अंदर जाता भी है तो माहौल एकदम शांत रहता है, और दिन जैसा नहीं था आज का दिन। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। एक चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि जो उसकी बैक बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली होती थी, लेकिन आज क्या है उसमें, द पीपल, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। उसके बाद वो देखता है कि जो वहाँ गांव के लोग होते हैं वो चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। द ओल्ड हॉजर, हॉजर का मतलब क्या होता है, हॉजर एक कास्ट होती है, तो कहता है ओल्ड हॉजर विथ थ्री कर्नियड हेड, थ्री कॉर्नर हेड। कॉर्नर हेड मतलब जिसके तीन किनारे हो, वो क्या हैट उन्होंने पहन रखी होती है। द फॉर्मर मेयर मतलब एक पुराने मेयर थे, एक पुराना पोस्टमास्टर था, और कुछ और लोग वहाँ पे बैठे थे। एवरीबडी लुक सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉड ओल्ड प्राइमर थम एट द एज। उसके बाद क्या बोलता है, जो हॉजर होते हैं वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक पुरानी बुक लाए होते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है, नोट्स वगैरह। थम एट द एज, और वो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, बुक मतलब पुरानी होती है काफ़ी। एंड हैड इट ओपन ऑन हिज नी, और वो अपनी बुक ओपन करते हैं अपनी नीज पे रख के। विथ हिज ग्रेट ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और वो अपने जो चश्मा होता है उसको उस पेज के ऊपर रख देते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. Mounted मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर बैठना। तो जो एम हेमल थे वो चेयर पे बैठे थे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, वो थोड़ा सीरियस, जब किसी भी बात को लेके सीरियस होते तो उन्होंने उसी आवाज़ में कहा, He had used to me said, My children, this is the last lesson. कि आज का जो लेसन है वो हमारा आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सांस एंड लॉरेस। द न्यू मास्टर कम टुमोरो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। उसके बाद वो कहता है कि बच्चों आज का हमारा ये लास्ट लेसन है, और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो बर्लिन है, बर्लिन में अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, एल्सांस और लॉरेन के स्कूल में। मैंने आपको जब ऑथर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि इन दो स्कूलों में अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी जीत गई थी। और जो हमारे नए टीचर है, तुम्हारे नए टीचर, वो कल से तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा लास्ट लेसन है जो कि हम फ्रेंच में पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसे ध्यान से सुने। What a thunder clap, this words were to me. थंडर क्लैप मतलब बिजली कड़क जाना, मतलब उसके लिए ये वर्ड ऐसा था जैसे कि कोई बिजली कड़क गई हो। ओ द रैचेस, दैट वॉज वर्ड दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रैचेस मतलब क्या होता है, अनहैप्पी पीपल। तो वो कहता है कि अच्छा, जो वहाँ पे टाउन हॉल पे जितने भी लोग खड़े थे वो इसीलिए सैड थे क्योंकि अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो जर्मन है वो जीत गया है फ्रांस से, तो ये इसका कारण था। वो कहता है, My last French lesson
वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो कहता है ये मेरा लास्ट लेसन है। क्यों लेकिन? अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं था, मैंने तो लिखना नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और ना मैंने कुछ पढ़ना सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the sand. उसके बाद वो क्या कहता है? ओ सॉरी। सॉरी का मतलब यहाँ पे वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, उसे अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो अपने आप को रिग्रेट कर रहा है कि मैंने उस टाइम पे अपने लेसन को पढ़ा नहीं। उस टाइम पे मैं क्या करता था? बर्ड्स के जो एग होते हैं उन्हें ढूंढता था, झूला झूलता था। माई बुक डेट हैड सीम सच आ न्यूसेंस। उस टाइम ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी। अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, और उसे उस बुक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा उसे बाहर लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेम वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। लेकिन आज उसे यही बुक्स उसकी पुरानी दोस्त लग रही है। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड मिस्टर हेमल। और वो कहता है कि अब मैं उसे जाने नहीं दे सकता, अब बिल्कुल वो मेरी दोस्त की तरह लग रही है, और एम हेमल भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब वो कहता है कि क्या मैं इन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेक मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर, क्या मुझे उनकी सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मतलब क्या होता है? सकिया जाना। अपने टीचर को कह रहा है कि कैस वो सकिया गए हैं क्या हमारे टीचर। उसके बाद पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब उसे समझ में आता है कि जो उनके टीचर होते हैं वो क्यों ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। Why the old man of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry. जो वहाँ के विलेज के लोग होते हैं वो उस क्लास में बैक बेंच में क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी अपने उस पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। दे हैड नॉट गोन स्कूल टू मोर, ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। वो इनका एक थैंकफुल करने का तरीका था जो एम थे 40 ईयर्स तक जिन्होंने फ्रेंच पढ़ाए, उन्हें थैंकफुल और उन्हें रिस्पेक्ट देने का एक तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री that was there no more. While I was thinking of all this, I hear my name called. उसके बाद वो सोचने लगा, उसे अपना नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite. What would I not have given to be able say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, without one mistake. क्या चीज़ मैंने ऐसी नहीं करी? मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता था पार्टिसिपल्स के रूल के लिए, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उसे एकदम लाउड और क्लियर आवाज़ में बिना किसी मिस्टेक के बोल सकूं। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले ही वर्ड में वो गलती कर देता है। एंड स्टू देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और वो क्या होता है, टाइट से डेस्क को पकड़ लेता है और अपने हार्ट को मारता है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वहाँ नहीं देखता है टीचर के सामने। आपको पता होगा कि जब हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही होती है तो उस टाइम पे हम किस सिचुएशन से फेस करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं, और जब टीचर पूछते हैं तो हम उनकी कहीं भी नहीं देख रहे होते, हमारा ध्यान नीचे होता है केवल। आई हियर एम हेमल से टू मे आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। एम हेमल कहते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, और इस काम को हम कल कर लेंगे। यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम इस काम को कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज देखो, आज हमारे पास वो मौका है ही नहीं। Oh, that's the great trouble with Elsie. She put learning tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you how it is you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write our own language. उसके बाद वो क्या कहते हैं, now those fellow, यहाँ पे फेलो का मतलब क्या है, पर्शियन सोल्जर जो वहाँ के पर्शियन सोल्जर थे, अगर वो भी हमें कहे कि तुम यहाँ से जाओ, तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें फ्रेंच ही नहीं आती। अगर वो हमें कहे कि अब से तुम्हारे यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कह सकते। अगर हमें उस फ्रेंच के बारे में अच्छे से पता हो, तब हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। सो इसमें कहा, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के बारे में हम ना कुछ बोल सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ के लोगों से, यहाँ के पेरेंट्स से। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो फार्म वगैरह में काम कर लेगा, फार्म की मिल्स में काम कर लेगा। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो थोड़े पैसे आ जाएंगी। एंड आई हैव बीइंग टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और मैं भी हमेशा पेड़ पौधों पे पानी डालने के लिए कहता था, पानी डालता था, इसके बजाय अगर मैं तुम्हें पढ़ाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिग आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं फ़िशिंग पे चले जाता था और मैं भूल जाता था कि तुम्हारा कोई हॉलीडे नहीं है, बल्कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर and Hamel want on to talk of the French language. उसके बाद वो कुछ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हमें बताते हैं। that it was the most beautiful language in the world. वो कहते हैं कि ये पूरी विश्व की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। the clearest, most logical, we must guard it among us and never forget. हमें इस भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी भाषा है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, बिकॉज अगर हम कभी भी किसी के गुलाम बनते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा आनी चाहिए। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, देन ही ओपन ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। ऑल ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू डैड, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई थिंक टू डैड आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और वो कहता है शायद मैंने कभी इसे ध्यान से नहीं सुना था। that he had never explained, इसीलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। everything with so much patience, किसी भी काम को हम पेशेंस से, धैर्य से कर सकते हैं। it seemed almost as if the poor man wanted to give us all new before going away to put into, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं जिन्हें अभी तक फ्रेंच नहीं आती, वो उन्हें अपना सारा जो नॉलेज है वो देना चाहते थे, आज ही देना चाहते थे, और एक ही स्टॉक में वो
उन्हें पूरी जानकारी देना चाहते थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन। थैंक यू।